जय हिंद दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ यह बेहद इम्पोर्टेंट और दिलचस्प है। इसलिए इम्पोर्टेंट और दिलचस्प है क्योंकि यह जो है क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी, यह है चैप्टर 4 यानी कि चैप्टर 4 जो है चौथा चैप्टर। यह चौथा चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं समझेंगे तो आप लोगों को मैप समझ में नहीं आएगा आगे चल करके स्टैंडर्ड में जा करके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि यह चैप्टर है क्या, यह कितने प्रकार के हैं। जो इसमें जो मूल अर्थ लिया गया है, जिसका जो ज़्यादा उल्लेख किया गया है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। यह जो है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें है क्या। इसमें देखते हैं कि इसमें है क्या, तो इसे पूरी तरह से डिफाइन करके देखते हैं और इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करके देखते हैं कि यह है क्या, इसमें क्या क्या सब दिया गया है और यह महत्वपूर्ण क्यों है। यह महत्वपूर्ण है क्या, इसका यह सवाल है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है, इसे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है, इसे पूरी तरह से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को लेकर के चलता हूँ कि यह जो है अध्याय 4 है। अध्याय 4 है जो मानचित्र है क्या, मानचित्र कितने भागों में बांटा गया है और मानचित्र कौन कौन से अपने सूत्र पर काम करते हैं, जो उसका मुख्य सूत्र होता है वह कितने सूत्र पर काम करते हैं, सारे के सारे इसमें हम देखेंगे। इसे जो पहला भाग में बांटा गया ये है भौतिक मानचित्र। मतलब कि भौतिक मानचित्र जो होता है, जो पृथ्वी के द्वारा जो मानचित्र बनाया जाता है, पृथ्वी के द्वारा बांटा जाता है, क्या है वही जो है इसमें देखेंगे कि भौतिक मानचित्र क्या है। उसके बाद है राजनीतिक मानचित्र। अब यह है कि राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, राजनीतिक मानचित्र कैसे होता है, राजनीतिक मानचित्र किस तरह से होता है और इसे हम क्यों राजनीतिक मानचित्र मानते हैं, इसे देखेंगे। उसके बाद है थीमेटिक मानचित्र। मतलब थीमेटिक मानचित्र है क्या, थीमेटिक मानचित्र क्यों है और इसे थीमेटिक मानचित्र क्यों कहते हैं, इसका मूल अर्थ क्या है, इसे देखेंगे। उसके बाद अगला है कि यह तीनों मैप जो है, तीनों जो मानचित्र हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक, यह जो तीनों है, यह 3 मानचित्र जो है, यह जो काम जो करता है मात्र 3 सूत्र पर काम करता है। मानचित्र का जो 3 भाग है, 3 भाग जो काम करता है, ये मेन तीन बात पर काम करता है। 3 सूत्र इसका होता है। 3 सूत्र होता है दूरी, दिशा और प्रतीक। मतलब कि दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी क्या है, दूरी को हम कैसे देख सकते हैं, दिशा क्या है, दिशा को हम कैसे देख सकते हैं, और दूरी पे मानचित्र में दूरी का क्या योगदान है, मतलब कि मानचित्र में दूरी का क्या योगदान है और दिशा का क्या योगदान है और प्रतीक का क्या योगदान है। तो इसमें देखेंगे कि मानचित्र में इन तीनों का क्या क्या योगदान है। और जो है अब अगला जो है रेखा चित्र। मतलब कि रेखा चित्र क्या है, मानचित्र तो अलग है, तो अब रेखा चित्र क्या है, इसे देखते हैं। रेखा चित्र क्या मतलब होता है, इसे हम कैसे जान सकते हैं, रेखा चित्र का उपयोग हम किस तरह से करते हैं अपने जीवन में, इसे भी देखेंगे। उसके बाद है खाका। खाका क्या है, खाका इसे देखेंगे कि खाका है क्या, खाका किसे कहते हैं और खाका को हम किस तरह से जान सकते हैं, और खाका का जीवन, हमारे जीवन में कौन कौन से पहलू पर इसका योग होता है, उपयोग होता है, कौन कौन से पहलू पर खाका का उपयोग होता है, इसे भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं कि पहला जो है मानचित्र को देख लेते हैं कि मानचित्र है क्या। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि मानचित्र है क्या, मानचित्र क्या है, इसे देखते हैं और मानचित्र का क्या योगदान है और मानचित्र कैसे काम करता है और किस तरह आधार पर काम करता है, उसे देखते हैं। तो मानचित्र क्या है, मानचित्र एक बहुत ही हमारे जीवन के लिए योगदान है, हमारे जीवन में बहुत ही योगदान देते हैं, बहुत ही, और हमारे जीवन को बहुत सरल बना देते हैं। मानचित्र के माध्यम से हमारे जीवन बहुत सरल हो जाते हैं। मानचित्र जो है बहुत ही सरल हो जाते हैं। मानचित्र का मूल अर्थ होता है, अगर इसे व्याकरण में अगर तोड़ करके देखते हैं तो इसका मान और चित्र अलग होता जाता है। मान का मतलब होता है मानना, चित्र का मतलब होता है चित्र। जिस चित्र को हम मानते हैं, जिस चित्र को हम मान करके चलते हैं, या जिस चित्र को हम मानना चाहते हैं, जिस चित्र को हम बनाकर मानते हैं, उसे ही मानचित्र कहते हैं। मतलब कि ऐसे देखिए, जिस चित्र को हम मानते हैं, जिस चित्र को मानते हैं, ऐसे मान प्लस चित्र बराबर मानचित्र। ये हो गया मान प्लस चित्र बराबर मानचित्र। जिस चित्र को हम मानते हैं
उसे मानचित्र कहते हैं। मानचित्र मतलब जैसे कि कोई नक्शा है, हमारे गांव घर का या कोई देश का या किसी भी देश का नक्शा हो, अगर उसे हम मानेंगे नहीं कि ये हमारे देश का नक्शा है या देश है, और इसे हम नहीं मानेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे हमारे गांव का नक्शा है या हमारे खेत का या कोई भी प्लॉट का नक्शा होता है, अगर उसे हम नहीं मानेंगे तो उसका कोई पहचान नहीं रह जाएगा, उसका क्या है, नहीं उसका कोई कागजात रह जाएगा। वैसा चित्र जो कागजात के ऊपर मानकर बनाया जाता है उसे ही मानचित्र कहते हैं। मतलब कि कागजात पर जो मानचित्र दिखाया जाता है, जो यहाँ पर होता है सरजमीन पर, उसे कागजात पर एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे ही मानचित्र कहते हैं। मानचित्र जो होता है, मानचित्र जो कितने आधार पर होता है, मानचित्र जो होता है, मानचित्र कौन कौन से होते हैं? मानचित्र गांव का होता है, मानचित्र राज्य का होता है, जिला का होता है, और जो है देश का होता है, और बहुत ऐसे जगह है जो हर एक चीज़ में, कागजात में, हर एक चीज़ में आपको मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। और मानचित्र हमारे जीवन के लिए बहुत सुलभ बना देते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को कहीं रास्ता अगर नहीं देखा होता है, कहीं जा रहे हैं अनजान जगह पर, तो आप मानचित्र के माध्यम से, आप दोस्तों के माध्यम से, जो दोस्त आप लोगों आपसे पहले जा चुके हैं, जो दोस्त आपसे पहले जा चुके हैं, उसकी सहायता से आप वहाँ का मानचित्र बना लें, और वहाँ पर जाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा सुलभ होगा। तो मानचित्र इसीलिए लाभदायक होता है, क्योंकि जिस जगह पर, अजनबी जगह पर, अनजान जगह पर जाते हैं, वहाँ पर अगर हम लोगों को नहीं देखा होता है तो हम वहाँ उस मानचित्र के माध्यम से जा सकते हैं। चाहे देश हो या विदेश हो या कोई भी राज्य हो या गांव हो, कहीं भी हो, तो उसे चित्र के माध्यम से जा सकते हैं, मानचित्र के माध्यम से। तो मानचित्र क्या है यहाँ समझ गए। अब देखते हैं कि मानचित्र कितने भागों में बांटा गया है। तो मानचित्र को जो है 3 भागों में बांटा गया है। मानचित्र को 3 भागों में क्या क्या सब बांटा गया है, ये जो 3 भाग हैं, एक जो है फर्स्ट भाग जो है ये है भौतिक मानचित्र, भौतिक राजनीतिक थीमेटिक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है 3 भागों में बांट दी, 3 भाग है। मानचित्र का जो है मूल अर्थ जो है उसे 3 ही भागों में बांटा गया है। 3 भाग है क्या क्या सब, एक है भौतिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है थीमेटिक। मतलब कि भौतिक मानचित्र क्या है, राजनीतिक मानचित्र क्या है और थीमेटिक मानचित्र क्या है। तो अब देखते हैं कि भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र क्या है। अब इसे देखते हैं पूरे एक्सप्लेन करके। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि यह है क्या, तीनों की तीनों पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक मानचित्र है क्या, इसे पूरी तरह से देख लेते हैं कि इसका विशेषता क्या है, इसका विशेषता क्या है और इसका विशेषता क्या है। तीनों का विशेषता देख लेते हैं और तीनों के विशेषता के बारे में जान लेते हैं, और इसे किस तरह से हम पहचान सकते हैं इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों अब अगला है कि भौतिक मानचित्र क्या है। भौतिक मानचित्र क्या है इसे देखते हैं कि भौतिक मानचित्र होता क्या है। भौतिक मानचित्र जो होता है पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, नदियाँ और महासागर। मतलब कि भौतिक मानचित्र का मतलब ये होता है जो भूमिगत मानचित्र बना दिया होता है। जो भूमिगत मानचित्र बना दिया होता है, मतलब कि जो पृथ्वी के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, उसे ही भौतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि पर्वत जो है, पर्वत तो लोग तो नहीं बना सकते हैं, पठार जो है लोग तो नहीं बना सकते हैं, पहाड़ तो लोग तो बना नहीं सकते हैं, पठार तो नहीं बना सकते, मैदान तो नहीं बना सकते, मैदान तो काट कर बना भी दिया जा सकता है। लेकिन नदियाँ तो उतना बड़ा नदियाँ या बड़ा नदियाँ जो है नहीं बना सकते हैं। महासागर को तो लोग नहीं बना सकते हैं। उसके बाद इतने सारे चीज़ को तो लोग नहीं बना सकते हैं। तो जो भौतिक के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है उसे ही भौतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लिए कि इसमें क्या क्या सब आते हैं भौतिक मानचित्र में। मतलब कि पहाड़, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इसमें सब आते हैं और इसी के नक्शा को दर्शाया जाता है। जो इसका नक्शा होता है, इसका नक्शा कहाँ से कहाँ तक है, उसका रंग क्या होता है, वहाँ पर जो है पूरी तरह से दिखाया जाता है। इतने सारे को दिखाया जाता है इसमें। उसके बाद है राजनीतिक मानचित्र।
मतलब कि राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, राजनीति किसे कहते हैं और इसे राजनीति क्यों कहते हैं। जैसे राज्यों का नक्शा, राज्य का नक्शा होता है, जैसे कोई राज्य का होता है, चाहे वह उत्तराखंड हो या राजस्थान हो या पंजाब हो, कहीं का भी हो, वह जो है एक राजनीतिक रूप से ऐसे 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 कटा होता है, ऐसे कटा होता है। तो इसका जो कटा होता है तो यह राजनीतिक रूप से इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इस बीच में जो है राजनीतिक होता है और यहाँ पर जो है राजनीतिक तौर पर राज्य बटा हुआ है। तो राज्य जो बटा हुआ है, चाहे वह गांव का हो या शहर का हो, किसी का गांव इतना होता है, किसी का गांव ऐसे होता है, किसी का गांव ऐसे होता है, किसी का गांव त्रिकोणा होता है। तो यह जो है राजनीतिक तौर पर बटा होता है, जो लोगों के द्वारा बांटा जाता है। राजनीति के द्वारा बांटा है, जो मंत्री या विधायक या वह लोगों के द्वारा बांटा जाता है, उसे ही राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जो राजनीतिक के स्तर पर बांटा जाता है, राजनीतिक करके बांटा जाता है, उसे ही राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। नगर का भी वितरण होता है तो वह राजनीतिक स्तर पर होता है, लोगों के द्वारा बांटा जाता है। शहर का भी होता है तो उसी तरह होता है, गांव का भी होता है तो उसी तरह से होता है, और गांव मोहल्ला का भी होता है तो उसी तरह से होता है, और घर का भी होता है तो उसी प्रकार से होता है, जैसे ज़मीन का भी होता है तो उसी प्रकार से होता है, जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ जो होता है, जैसे किसी राज्य का होता है, राज्य का नक्शा होता है, मैप जो बना होता है, उसी में दिखाया जाता है कि कौन सा राज्य कितना बड़ा है, किसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, किसका क्षेत्रफल कितना छोटा है। तो उसी के आधार पर जो बांटा जाता है, लोगों के द्वारा जो बनाया जाता है, वह उसे जो है राजनीतिक मैप कहते हैं। उसके बाद है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, इसके द्वारा जो है सड़क मानचित्र को दर्शाया जाता है, वर्षा मानचित्र को दर्शाया जाता है, और जो है वन तथा उद्योग को दर्शाया जाता है। मतलब कि इसमें जो है, जो फैक्ट्री हो या वन हो या सड़क हो, कहीं पर जो है सड़क जा रहा है, कहीं पर रेल मार्ग जा रहा है, कहीं पर क्या जा रहा है, और जो है कहाँ पर बस अड्डा है, कहाँ पर चौक है या कहाँ पर चौराहा है, क्या है, इसे थीमेटिक मानचित्र में ही दर्शाया जाता है। थीमेटिक मानचित्र के द्वारा ही जो है लोगों को नक्शा बना करके दिया जाता है, इसी मानचित्र के द्वारा दिया जाता है। तो थीमेटिक मानचित्र में उद्योग को भी दर्शाया जाता है, कहाँ पर कब्रिस्तान है, कहाँ पर खेल मैदान है, कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर क्या है, सारे के सारे इसी मैप में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों देख लिए कि अब जो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र क्या था, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, वो सारे के सारे एक्सप्लेन देख लिए। जो यह है क्या, इसे पूरी से पूरी तरह से देख लिए। अब जो है ये जो है तीनों काम किस आधार पर करते हैं, इसे देखते हैं। ये जो है तीनों, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक, ये तीनों जो मैप जो होता है, तीनों मानचित्र जो होता है, वह किस आधार पर काम करता है और यह कैसे बढ़ता है, इसे देखते हैं। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि अगला जो है दूरी, वो जो तीनों मानचित्र था, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और जो थीमेटिक मानचित्र था, वह जो किन किन घटक पर काम करते थे, किन किन चीज़ पर काम करते थे, मानचित्र कौन सी चीज़ पर काम करते हैं, और उसका जो मूल अर्थ होता है किसी भी मानचित्र का देखने के लिए, वह मानचित्र को पहचानने के लिए वह कौन कौन से होते हैं, वह देखते हैं कि क्या है। वह जो है, एक जो है दूरी है, दूसरा जो है दिशा है, और तीसरा जो है प्रतीक है। मतलब कि दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी जो है, दूरी से क्या होता है और दिशा से क्या होता है, प्रतीक से क्या होता है, इसे हम जानते हैं। इसे देखते हैं कि इससे क्या होता है। दूरी जो होता है, दूरी मतलब कि मानचित्र का जो दूरी क्या होता है, जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि यह जो है 1 एकड़ का खेत है। 1 एकड़ के खेत को जो है, ये जो है जैसे कि 100 मीटर का है, इसकी लंबाई जो है 100 मीटर का है। तो यहाँ पर जो है उसे मानचित्र पर कैसे दिखाया जाता है, मानचित्र पर जो दिखाया जाता है वह मात्र 1 सेंटीमीटर का दिखाया जाता है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर का दिखाया जाता है, जाने पर यह यहाँ पता लगा जा सकता है यह जो है 100 मीटर का ये खेत होगा, या 100 मीटर का ये हो सकता है। इसकी चौड़ाई इतना है, फिर इसका देखा जाएगा कि लंबाई कितना होगा, तो लंबाई इसका जो है 90 मीटर है। तो इसे जो है 0.9 cm दिया जाएगा, मतलब कि इसे इतना में दिखाया जाएगा। तो दूरी जो है, ये जो है एक मानचित्र की,
मतलब कि एक वास्तविक दूरी इस खेत की वास्तविक दूरी हो गई, इस खेत की लंबाई जो है वास्तविक दूरी हो गई, और जो है इसके जो है और मानचित्र का जो है काल्पनिक दूरी, मानचित्र पर जो काल्पनिक किया जाता है वह जो दिया जाता है दूरी जो होता है मानचित्र का दूरी, यह जो होता है कि मानचित्र का दूरी और जो है वास्तविक दूरी, ये हो गया वास्तविक दूरी, ये हो गया मानचित्र का दूरी और ये वास्तविक दूरी एक अनुपात होना चाहिए, मतलब समानुपात होना चाहिए, एक ही अनुपात का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1000 मीटर होगा, 1000 मीटर होगा तो यहाँ पर दिखाया जाएगा, यहाँ पर एक सिंबल होता है, उसका एक चिन्ह होता है मैप का, वो जो होता है 1000 का होता है। जैसे 2 cm होता है, मतलब 2 सेंटीमीटर होता है। तो इसे यह पहचाना जा सकता है कि इसका जो पूरा दूरी जो है, इसका लंबाई जो है 1000 मीटर है। इस सेंटीमीटर को देख करके इसका जो है देख कर बताया जा सकता है कि मैप की दूरी क्या है और इसका वास्तविक दूरी क्या है, ये देखा जा सकता है। वैसे ही अगर किसी सड़क जा रहे हैं, इससे होकर के कोई सड़क जा रहे हैं, इसका जो है वास्तविक दूरी क्या है, जैसे 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो इसे दिखाया कैसे जाएगा? इसे अगर 3 सेंटीमीटर में दिखाया जाता है तो इसे पता चल सकता है कि यह 5 किलोमीटर का ये सड़क है। इसे पूरी तरह से देखा जा सकता है और इसे यह जो है दूरी, यह जो वास्तविक दूरी और मैप की दूरी एक समानुपात होना चाहिए, तभी पहचाना जा सकता है। अगर आपको पूरी तरह से मैप की नॉलेज है और पूरी तरह से जानकारी है, जैसे खेत जो मापने वाला होता है या नापने वाला होता है, उसे यह पूरी तरह से मालूम होता है, इसी के अनुसार वह अपना पता लगाते हैं कि उसका जो है पैमाना जो है किस तरह से काम कर रहा है, मैप जो है सही है कि नहीं है, उसी के माध्यम से देखा जाता है। इसीलिए यह जो है बड़े को जो छोटे पर दिखाया जाता है, इसे जानने के लिए ना कि जगह पर जाने की ज़रूरत होती है। इसे बड़े को छोटे पर दर्शाया जाता है, बड़े को छोटे पर दर्शाने के लिए, इसे जानने के लिए एक ही जगह पर बैठ करके देखा जा सकता है और जाना जा सकता है। तो इसी जानने के लिए एक बड़े को छोटे पर दर्शाता है, जो एक वास्तविक माप निकल सके। बड़े को एक छोटे कागज़ पर या कागज़ के टुकड़े पर दर्शा कर देखा जा सकता है। तो दोस्तों अब जो है अगला दिशा क्या है? दिशा जो है बेसिकली जो है 4 होते हैं, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। लेकिन उसका जो अगर बीच का कोई अगर आ जाए, उसका जो बीच पॉइंट वाला आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। उत्तर और दक्षिण के जो ये है पूर्व, ये है पश्चिम। मतलब कि ये पूर्व और दक्षिण के अगर बीच में आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? ना ही पूर्व कहेंगे ना ही पश्चिम कहेंगे। तो अगर दोनों के बीच में है तो दक्षिण और पूर्व कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम में है, अगर इस बीच में अगर कोई भी आ जाए इसके बीच में, तो जिसके अगर इससे अगर आ जाए तो इसके अगर बीच में रहेगा तो इसी का नाम होगा, नहीं अगर इसके नज़दीक में होगा तो यह दक्षिण का मायने होगा, इसके नज़दीक रहेगा तो पश्चिम का मायने होगा। तो अगर इस बीच में अगर पूरे आ जाते हैं तो दक्षिण पश्चिम का इसका जो है नाम होगा। उसके बाद है उत्तर पश्चिम। तो यह जो है अगर उत्तर पश्चिम वाले बीच में आते हैं, उत्तर पश्चिम वाले अगर बीच में आते हैं तो यह उत्तर पश्चिम आएगा। ये जो है उत्तर पूर्व में आते हैं, उत्तर पूर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में स्थित होता है। मतलब कि उत्तर और पूर्व वाला जो दिशा है उसके सीधा बीच में होता है, इसे ही उत्तर पूर्व कहते हैं। और यह जो उत्तर पूर्व होता है, यह जो दिशा होता है, 8 दिशा जो होता है, यह जो दिशा होता है उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम, यह जो मेन दिशा होता है, इस मेन दिशा के कारण कोई भी मैप को या कोई भी दिशा को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होता है। और यह जो है, यह जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, मतलब कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो है यह प्रधान बिंदु कहा जाता है। मतलब कि यह प्रधान बिंदु कहा जाता है, मतलब कि यह जो मेन है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, यह जो है मेन होता है। मतलब कि इसे ही मेन प्रधान माना जाता है। अक्सर लोग इसी को देखते हैं, अक्सर कि 90% ऐसे हैं कि 100% ऐसे हैं कि अगर उसे कहीं भी जाना हो तो इधर भी जा रहे हैं तो इधर का मतलब यही होगा कि उत्तर जा रहे हैं, अगर इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जा रहे हैं। ये नहीं कहेगा कि दक्षिण पूर्व जा रहे हैं, बल्कि ये कहेगा कि यह दक्षिण जा रहे हैं। दक्षिण जाने में यह जो होता है, यह इसे जो है
तो यह जो मेन होता है, जो ज़्यादातर बोले जाते हैं, ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, ज़्यादातर इसका प्रयोग होते हैं, इसे प्रधान बिंदु का नाम दिया गया है, क्योंकि इसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ज़्यादा इसका प्रयोग में लाया जाता है, इसे प्रधान बिंदु कहा जाता है। इसके अलावा जो होता है, इसके अलावा ये 4 होते हैं, ये जो है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, और यह है उत्तर पूर्व। इसे मेन के बाद यह 4 और लिया गया है इस दिशा में। दिशा कितने हैं? 8 दिशा वैसे माने जाते हैं। 8 दिशा में वैसे अगर देखते हैं तो 10 दिशा होते हैं। जैसे यह 8 तो ये हो गए, और जो एक है ऊपर और एक है नीचे, इसे देखा जाता है। तो दिशा तो यहाँ तक समझ गए। अब है प्रतीक। प्रतीक क्या है? प्रतीक को देखते हैं कि प्रतीक होता क्या है। प्रतीक वो चीज़ होता है जिस चीज़ को हम जो है उसे वहाँ पर दर्शाया नहीं जाता है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे एक सिंबल दिया जाता है। जैसे कि अगर कहीं पर जा रहे हैं, अगर रेल लाइन का अगर आपको दिखाई दे, अगर रेल लाइन को पार कर रहे हैं, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो रेल लाइन का जो अक्षर है, सिंबल ये होता है रेल लाइन का। उसके बाद कच्ची पक्की सड़क जो आते हैं, कच्ची पक्की सड़क, जैसे आप रेल लाइन से उतरे और पक्की सड़क का जो होता है, पक्की सड़क का ये होता है, और कच्ची सड़क का ये डॉट 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 दो लाइन में दिया रहता है। तो इसी तरह का सिंबल जो होता है सबका प्रतीक माना जाता है। जो दूसरे को जो है जो कॉपी करता है, उसका जो दूसरा होता है वही प्रतीक होता है। तो प्रतीक जो होता है वह उसका सिंबल दिया जाता है, उसका एक खास पहचान होता है, उसका नाम दिया जाता है। जैसे कि नदी का अलग होता है, कुआं का अलग होता है, तालाब का अलग होता है, नहर का, पुल का अलग होता है, मंदिर का अलग होता है, गिरजाघर का अलग होता है, मस्जिद का अलग होता है। जैसे कि अगर पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट ऑफिस अगर कहीं पर आगे में आ जाए तो वहाँ पर क्या लिखा रहता है? PO। अगर PTO का मतलब क्या होता है? पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस। पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस, जहाँ पर पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस रहेगा वहाँ पर PTO लिखा रहेगा, जहाँ पर थाना होगा वहाँ पर PS लिखा रहेगा बड़े अक्षर में। जैसे कि आप यहाँ तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहूँगा कि यह है क्या, यह कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए कि यह कैसे होता है। यहाँ पर देख लीजिए कि यह किस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर कैसे है बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। मतलब ये है बड़ी लाइन, ये है मीटर लाइन, ये है रेलवे स्टेशन का ये है। उसके बाद है कच्ची सड़क, कच्ची और पक्की सड़क का देखिए कैसा है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला का क्या है। उसके बाद है कुआं, तालाब और नहर का कैसे होता है, इसमें दिया गया। उसके बाद मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर का PO PS क्या है। उसके बाद बस्ती का है, कब्रिस्तान है, ये है बस्ती का हो गया जहाँ पर घर का ज़्यादा होता है। उसके बाद है कब्रिस्तान, ऐसे कब्रिस्तान का बना होता है, वो जो चबूतरा टाइप का होता है। उसके बाद है पेड़ का कैसा होता है। उसके बाद घास का मैदान जो होता है, घास मैदान का कैसा होता है। यहाँ पर पूरी तरह से देख लीजिए। और वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को, इतना चित्र बनाना तो संभव नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिए कि यहाँ पर क्या होता है। और दोस्तों यह जो है प्रतीक में आपको दिशा की ज़रूरत नहीं होगा। इसमें आप दिशा से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ यह जो है लाइन देख करके, जो मैंने आप लोगों को दिए हैं, यह लाइन देख करके वह आप जो है कहीं से कहीं जा सकते हैं। वह जो है सिंबल देख करके, प्रतीक देख करके वह जा सकते हैं अपने स्थान पर। कहीं पर भी, कहीं जगह पर, किसी जगह पर भी आप जा सकते हैं, और इसी पहचान के जरिए जा सकते हैं। दिशा की या उसमें मैप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि अगला क्या है। इसका अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट क्या है, इसमें क्या क्या सब बचा हुआ है, इसे अब देख लेते हैं पूरी तरह से। तो दोस्तों देखते हैं कि अब रेखा चित्र है क्या, खाका क्या है, इसे पूरी तरह से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सब है, इसे क्यों रेखा चित्र कहते हैं और खाका इसका नाम क्यों पड़ा है। देखिए यहाँ पर जो है रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र जो होता है, रेखा चित्र उसे कहते हैं जो अपने हाथों से बना कर दिया जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसा कि आप अपने यहाँ पर, आपका दोस्त है, आप अपने दोस्त के साथ हैं, आप जो है कहीं भी जा रहे हैं, जैसे कि आप जो है पटना से या दिल्ली से जो है मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली के मुंबई उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको अवगत नहीं है। तो अवगत नहीं है
तो उस बिन अवगत वाले जगह पर, अजनबी जगह पर अपने दोस्त से आप जो है, अपने दोस्त से जो है आप एक नक्शा बना लीजिए, बोलिए कि हमको आप नक्शा बना दीजिए वहाँ पर हमको जाने के लिए। तो वहाँ पर हम किस तरह से हम जा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिल्ली से निकले और दिल्ली से निकलते निकलते यहाँ पर आए, यहाँ से जो है आप कुछ इस तरह से टर्न लिए। तो इस यहाँ पर जो टर्न है, यहाँ पर जो है टर्न है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जैसे एक कोई मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर है, यहाँ पर एक इस मोड़ जो है, यहाँ पर टर्न जो लिए, यहाँ पर मंदिर है। उसके बाद फिर यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ गए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कब्रिस्तान है। उसके बाद जो है फिर इधर चले गए, फिर जो है इधर चले गए। यहाँ पर जो मुड़े तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कोई एक बहुत बड़ा जो है गिरजाघर है। उसके बाद जो है यहाँ पर से सीधे आ गए, इधर से मुड़ करके इधर, यहाँ पर जो टर्न होकर के आ गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो कोई मस्जिद है, यहाँ पर कोई मस्जिद है। उसके बाद जो है यहाँ पर गए, यहाँ पर से इधर आए, इधर आए, सीधे आ गए। यहाँ पर जैसे जैसे टर्न लेते गए, तो यहाँ पर जो है सीधे, यहाँ पर जो है डायरेक्टे जो यहाँ पर टर्न ले लिए। तो यहाँ जो टर्न लिए, तो यहाँ पर क्या है, मैदान। यहाँ पर आने के बाद यह एक बस्ती है, इसी बस्ती में जाना है, यहीं पर काम है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ पर इसका दोस्त था, यहाँ पर इसका दोस्त है। दोस्त के पास यहाँ पर मैप बनाए, मैप जो बनाए, यहाँ पर क्या है, तो यह मंदिर है, यहाँ पर क्या है, कब्रिस्तान है, यहाँ पर क्या है, गिरजाघर है, यहाँ पर क्या है, मस्जिद है। तो यह जो अपने हाथ से जो आरेख बनाते हैं, अपने हाथ से जो रेखा खींच करके चित्र बनाते हैं कहीं पर जाने के लिए या किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए, उसके जो होते हैं हाथ से जो दर्शाने के बाद जो उस जगह पर का जो उस मैप का उपयोग किया जाता है, उस मैप के चलते जो आप उस जगह पर पहुंच पाते हैं, उसे ही रेखा चित्र कहते हैं। मतलब उसे ही रेखा चित्र का नाम दिया गया है। जो हाथ से रेखा खींचा जाता है, रेखा खींच करके मैप बनाया जाता है, उसे ही रेखा चित्र कहा जाता है। तो यहाँ तक समझ गए कि रेखा चित्र क्या है। जो अपने दोस्तों के जरिए या अपने किसी को दे दिए मैप बना करके, आप यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को जाना है, और उस मैप के जरिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसके लिए वह यूजफुल हो गए। और यह जो होता है बहुत लोग करते हैं, यह जो है बहुत लोग करते हैं, इसे बहुत उपयोग भी करते हैं। जो वह नहीं जा सकते तो वह मैप के जरिए उसे वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि खाका क्या है। खाका क्या है, खाका किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि ये कोई मैप है, यहाँ ये कोई कागज़ है, यहाँ पर जो है छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जो है मैप बना दिया गया है। इसी बीच में एक बस्ती है बहुत बड़ा, इस बस्ती में जो है एक घर है। तो इस घर को जो है सिर्फ एक घर का नाम दिया जाएगा, यहाँ पर एक घर है, लेकिन घर के बीच का तो चौड़ाई नहीं जान सकता है। यह जो घर बना है इतना बड़ा, इस बीच का जो लंबाई, इसका चौड़ाई तो नहीं जान सकता है। तो इसी लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए, ये हो गया लंबाई, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को जो मापते हैं, उस घर का जो है कितने का कमरा है, उसमें कितना कमरा है, और वह कितना कमरा कितने का कमरा है, कि उसका लंबाई कितना है, उसका चौड़ाई कितना है, उसका हाइट क्या है, उसमें क्या काम बाकी है, और यह जो है क्या क्या सब उसमें होने वाला है, और यह जो है कमरा जो है किस तरह का है, वह जो मैप पर दिखाया जाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई, वह जो हाथ से खींच करके बनाया जाता है। आप किसी इंजीनियर के पास जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो हाथ से बना देते हैं कि यह जो है रूम का हो गया, ये 25 सेंटीमीटर, ये 25 फीट का, ये हो गया, ये जो चौड़ाई हो गया, ये हो गया 30 फीट का, तो ये हो गया किचन रूम, ये हो गया ये। तो यहाँ पर जो दर्शाया जाता है, ये हो गया सड़क, यहाँ का जो ये सड़क हो गया, आपको जाने आने के लिए बाहर भीतर सड़क पर या मार्केट में जाने का, ये जो बनाया जाता है हाथ के द्वारा, उसे ही खाका कहा जाता है। तो यहाँ तक समझ गए रेखा चित्र क्या है, खाका क्या है, मानचित्र क्या है, वह कितने तरीके से काम करते हैं, मानचित्र का कितने प्रकार के होते हैं, वह समझ गए।
दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए, इसी तरह की अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, और जुड़ने के लिए आप जो है जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है अपने दोस्तों के पास भी भेज देगी ताकि उसका भी पढ़ाई कंप्लीट हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।